हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा और बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का केमिकल एंड रिएक्शन का सेकेंड वीडियो है। और आज हम जो आपको बताएंगे वो बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चे लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो बहुत वैरायटी का होता है, लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। दूसरा जो है वो है डिकम्पोजिशन। तीसरा जो है वो है डबल ये डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ नंबर में आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ नंबर में आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको अगर स्प्लिट किया जाए तो स्प्लिट करने के बाद हम सबको मिलेगा, स्प्लिट करने के बाद जो हम सबको मिलेगा वो मिलेगा कि डिकम्पोजिशन का भी तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। एक एक करके देखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, सोलर डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट का भी दो पार्ट होता है ना। पहला और दूसरा, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। अगर इसका बात करें, अब देखिए अदर रिएक्शन भी होता है। अदर रिएक्शन में बात करें तो हम लोग कम्बशन रिएक्शन देखेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। तो आपको कंप्लीट जितना सारा वेराइटी आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, सारे को सारे हम लोग को क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें हम लोग सबको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चा लोग, वो पहला टॉपिक होगा। क्या आज का पहला टॉपिक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद अलग अलग से हम सब आपको डील करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या चीज है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जब दो या दो से ज्यादा चीज कंबाइन होकर के एक सिंगल चीज बना ले। जब दो या दो से ज्यादा चीज कंबाइन होकर के क्या बना ले, एक सिंगल चीज बना ले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन की बात करें, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मात्र दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो और एक नया सिंगल कंपाउंड बना ले, उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है बहुत सारा चीज मिल के एक सिंगल चीज बनाना, है ना, तब कॉम्बिनेशन है। अगर सिंगल ना बना हो, दो बना लेता हो, जैसे मान लो हमने जैसे कर दिया A + B + C, तीन चीज बनाया, यहाँ पर गया D + F, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ दो चीज बनेगा। अब बात करेंगे सर कैसे दो चीज बनेंगे, हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं ना, मोनोमियल और बाइनोमियल। तो मोनो बनाएगा यहाँ, मतलब मोनो मतलब मोनोटर्म बनाएगा, डाइट दो टर्म नहीं बनाएगा। जैसे H2 + O2 ये हो गया दो टर्म, लेकिन H2 सिर्फ क्या हो गया, सिंगल टर्म। HCl क्या हो गया, सिंगल टर्म। H2SO4 अगर बनाएगा तो ये कैसा टर्म है, सिंगल टर्म, है ना। जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बनाएगा तो कैसा टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। लेकिन अगर ऐसे बना ले, कैल्शियम सल्फेट बना ले, H2O अलग बना ले, तो क्या बन जाएगा, ये डाई टर्म बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन का लक्षण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा चीजें। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन फिलिंग्स को अगर हीट करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, है ना, तब जाकर के हम लोग को देगा फेरिक ऑक्साइड। समटाइम बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो Fe3O4 भी दे देता है ना। लेकिन यहाँ इस केस में जो रिएक्शन में है वो क्या दिखा रहा है, Fe2O3। तो देखिए ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड। नाम अगर आप लोग केमिकल फॉर्मूला पढ़ नहीं पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल देंगे, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखिए, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे फॉर्मूला रीड भी करते हैं, वो आप सबको मिल जाएगा। तो आयरन रहा सिंगल, ऑक्सीजन भी रहा सिंगल, ये दो अलग अलग चीजें मिल करके एक बना लिया सिंगल कंपाउंड, तो ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्चुअल में जब हीट करेंगे ना तो आयरन का वैलेंसी बनता कैसे है सर, अगर बात करेंगे तो जब हीट करेंगे आयरन को जब हम लोग हीट करेंगे तो वैलेंसी हो लेंगे 3। याद रखिएगा आयरन का वैलेंसी 2 होता है ना, तो जब हीट करेंगे तो वैलेंसी ले लेंगे 3 है, जब हीट ना करो तो वैलेंसी लेंगे 2। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा बताइए, Fe2O3, इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे बर्निंग ऑफ कैल्शियम, है ना, क्या देगा। अगर कैल्शियम को जलाएंगे तो हम लोग को क्या देगा, गिव क्या देगा, बता। बात करेंगे बर्निंग ऑफ कैल्शियम क्या देगा, ये रहा कैल्शियम, ये रहा ऑक्सीजन। अगर जलाएंगे तो क्या देगा, कैल्शियम
ऑक्साइड। अब कैसे हुआ सर, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये दो कट गया, ये फाइनली क्या बन जाएगा CaO। याद रहे बच्चा, यहाँ O के नीचे जो 2 है ना, ये डायटोमिक इंडिकेट करता है, डायटोमिक इंडिकेट करता है। इसको रिएक्शन में ओनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बाय प्रोडक्ट में लाना नहीं है, इसको बाय प्रोडक्ट में लाना सख्त मना है ना। तो ओनली सिर्फ इस 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट में। देखिए आया नहीं ना आया, है ना। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, कैल्शियम का भी 2, ये दो कट गया। अब ये 2 तो आप सबको पता है कि बैलेंसिंग की वजह से आया होगा, बैलेंस किया होगा केमिकल रिएक्शन। इसलिए अब यहाँ एक बात आता है, सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। हम इस वीडियो में बैलेंस की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से एक टॉपिक लेकर के आएंगे, अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे उस केस में हम आपको समझा देंगे, है ना। अब अगला एग्जांपल अगर ले लेते हैं, देखिए नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस को कंबाइन कर दीजिए ऑक्सीजन गैस के साथ। देखिए नाइट्रोजन गैस N2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ हो गया, ये ऑक्सीजन गैस हो गया गलती से, है ना, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा। अब देखो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 3 और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या बन जाएगा NH3। अब देखो ये 2 और ये 2 का कोई मतलब नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, जब कभी भी क्लोरीन के नीचे 2 दिखे, ऑक्सीजन के नीचे 2 दिखे, नाइट्रोजन के नीचे 2 दिखे, हाइड्रोजन के नीचे 2 दिखे, फ्लोरीन के नीचे 2 दिखे, आयोडीन के नीचे 2 दिखे, ब्रोमीन के नीचे 2 दिखे, तो ये ओनली दिखावे के लिए है। क्यों, क्योंकि ये सब जो है ये डायटोमिक होते हैं, ये डायटोमिक होते हैं, ये पाया तो जाता है इस फॉर्म में, लेकिन जब जब रिएक्शन करेगा तो सिंगल हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन भले 2 दिख रहा है, जब रिएक्शन में आएगा तो 1 बन जाएगा। और ये वैलेंसी की वजह से नीचे 3 आया, है ना, इसका वैलेंसी इसके नीचे और इसका वैलेंसी इसके नीचे, फाइनली क्या बन गया ये NH3। अब बात करेंगे बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर। एयर में कार्बन को जला दीजिए, किस में, एयर में। एयर में जलाना मतलब किसके साथ रिएक्शन करवाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। किसी को अगर बर्न करवाना होता है, इसका मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो याद रखिए बच्चे लोग, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कभी कभी ना कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। लेकिन ये कहानी कब होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन मिले उसको, है ना। बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग घर में रहते हैं, सफोकेशन फील होने लगता है, मतलब हम लोग का सफोकेशन फील कब होता है, जब हम लोग को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगता है, तब सफोकेशन होता है। सेम कहानी है, कार्बन जब अच्छे से तब जलेगा जब भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। जब भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन क्या बन जाएगा, CO2। लेकिन कार्बन को जब भरपूर ऑक्सीजन ना मिले, लेस में मिले, लेस अमाउंट में मिले, अगर लेस अमाउंट में मिले तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और ये काफी डेंजरस होता है, याद रखिएगा, बहुत डेंजरस होता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत भयंकर गैस है ये, है ना। चलिए अगला, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाओगे, किसी चीज को जलाना इसका मतलब क्या समझेंगे, किसी चीज को जलाना इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, है ना। रिबन, रिबन मतलब क्या होता है, एक थ्रेड या सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीट होता है ना, जैसे पेपर को कटिंग करके रिबन बनाते हैं ना, सेम कहानी मैग्नीशियम का रिबन होता है, एकदम पतला सा होता है। उसको जलाओगे ना तो बहुत अच्छा से जलता है ना, व्हाइट ब्राइट लाइट देता है। याद रखिएगा, ये अगर जलेगा तो कैसा देगा, व्हाइट ब्राइट लाइट देता है ना, व्हाइट ब्राइट लाइट होता है। पहले जमाने के जो अभिनेत्री सब थी ना, वो सबको अगर फोटो खिंचवाना होता था तो ये मैग्नीशियम रिबन को जलाती थी, फ्लैश लाइट आता था, उसके बाद जाकर के वो फोटो उसका अच्छा होता था, है ना। याद रखिएगा, हम लोग घर में एक्वेरियम होता है ना मछली का, उसमें पानी हटा दीजिए, ऑक्सीजन डाल दीजिए और एक जलता हुआ मैग्नीशियम रिबन को डाल दीजिए, देखिए वो एकदम CFL जैसा ग्लो करना शुरू करेगा, है ना। तो याद रखिएगा, पहले जमाने में फोटो क्लिक करवाना था तो जलता हुआ मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंटेनिंग एक वेसल में डाल दिया जाता था, ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक में, और वो बहुत अच्छे से लाइट देता था, है ना। तो यहाँ भी रिएक्शन कैसे होगा जी, इस मैग्नीशियम का वैलेंसी रहा होगा 2, ऑक्सीजन का भी रहा होगा 2, ये 2 कट गया होगा, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, Mg का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन ये सिर्फ दिखावे के लिए 2, लेकिन वैलेंसी 2, ये 2 कट गया होगा, तो फाइनली क्या बनेगा, MgO। आप बोलोगे सर ये वाला 2 कहाँ गया, हम बार बार बोल रहे हैं ये वाला डायटोमिक है,
ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अगला बात करेंगे बर्निंग ऑफ सल्फर। अब सल्फर को जलाइए, बर्निंग बोलता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब याद रखिए भैया, सल्फर को जलाएंगे ना तो क्या देगा हम लोग को, SO3 देगा। समटाइम सल्फर को हम लोग एसिड लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ये बना के देगा SO3। और समटाइम एसिड को O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देगा SO2। ये दो चीज याद रखिएगा, ये दोनों का अपना अपना एक कहानी है। सर एसिड क्यों, जिस तरीके से बच्चा लोग O2 में पाया जाता है, H2 में पाया जाता है, Cl2 में पाया जाता है, Br2 में पाया जाता है, I2 में पाया जाता है, उसी तरीके से सल्फर एसिड में पाया जाता है। सल्फर एक ऑक्टा एटॉमिक है। कैसा है, ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट है, ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट है। सल्फर एक ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट है। ये जब जब पाया जाएगा तब 8 में पाया जाएगा, 2 या 4 या 5 में नहीं पाया जाएगा, 8 में पाया जाएगा। अब हम लोग कभी कभी इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं। तो यूनिवर्सली सल्फर को ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एसिड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी बुक में एसिड दिखेगा, कभी कभी सीधे एस दिखेगा, तो डरना नहीं है। अब बात करेंगे सर ये SO3 और SO2 का क्या कहानी है। अब देखिए बच्चा याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से सल्फर को हो रहा होता है तो SO3 देगा, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी बहुत कम हो जाए तो SO2 देगा। याद रखिएगा SO3 और SO2 हम लोग के लिए बहुत डेंजरस है। अगर ये एटमॉस्फेयर में चले जाए और ये फिर से एटमॉस्फेयर में ये चले जाए और क्लाउड्स के साथ मिल के ये बारिश में बरसना शुरू करे तो इसी को बोलते हैं हम लोग एसिड रेन। और ये बहुत खतरनाक होता है, ये हमारे बिल्डिंग पे, हमारे स्किन पे, ये सब पे अगर चल जाएगा तो बहुत डेंजरस होता है। ताजमहल का कलर जो चेंज हो रहा है ना, इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री जो जिस जगह है उस जगह SO3 SO2 क्लोरीन गैस यही सब निकलेगा ज़्यादा, और ये बारिश के साथ निकलने के बाद एसिड बना लेता है, और वही आसपास एरिया में गिरेगा तो फिर वहाँ से दिक्कत करेगा। तो आगरा में बहुत इंडस्ट्री है, इसीलिए वहाँ ताजमहल जो है उसका कलर को चेंज कराया गया है ना। ताजमहल जिस पत्थर से बना है उस पत्थर को मार्बल बोलते हैं। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड। एसिड में बोले HCl अगर रहा तो कैल्शियम क्लोराइड है ना, HCl रहा तो कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और H2O देगा। अब बताइए कैल्शियम क्लोराइड देगा जिसका कलर है पीला होता है, येलो कलर होता है ना, ये येलो कलर होता है। इसीलिए तो है कि ताजमहल का कलर कैसे होते जा रहा है, दिन पर दिन थोड़ा सा येलोइस्ट होते जा रहा है। चलिए अब आते हैं इसका बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस। ये एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। चलिए बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, आप देखिए बच्चा, फॉस्फोरस को कभी कभी P लिखते हैं, कभी कभी P4 लिखते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक है। फॉस्फोरस कैसा है, टेट्रा है ना, टेट्रा एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है। बोले तो फास्फोरस को ढूंढने जाओगे तो आपको P4 मिलेगा, इसीलिए हम लोग P4 लिखते हैं। P4 लिख भी सकते हैं या फिर सीधे P लिखो। क्या बनाएगा ये स्पेशल केस है P2O5। कभी कभी ये बुक में अगर दिखेगा तो P4O10 दिखेगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको 2 से रिड्यूस करो ना, रिड्यूस करो क्या दिखेगा, ये P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटा। पेंटा मतलब 5 गो ऑक्सीजन, इसलिए 5 ऑक्साइड है ना, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। चलिए अब बात करेंगे बच्चा, ये सब कॉम्बिनेशन देखिए, सिंगल चीज कंबाइन होकर के, सर 2 चीज कंबाइन होकर के सिंगल चीज बना रहा है। अब आते हैं हम लोग लाइम एडेड टू वाटर। अब थोड़ा सा देखो, लाइम एडेड टू वाटर, इसको हटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ और पढ़ते रहिएगा। उम्मीद करेंगे कि सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें और समझ में आएगा। अगर ध्यान से वीडियो देखा जाए तो समझ में आएगा आप सबको। चलिए अब हम लोग लिखने की प्रयास करते हैं। चलिए अब बात करेंगे लाइम एडेड टू वाटर। लाइम का मतलब होता है कैल्शियम। हम लोग घर में पुट्टी करवाते हैं ना, व्हाइट वाशिंग
इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत होता है। इसको पानी में डाल देता है मिस्त्री सब, अरे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लेप बन जाता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर पानी में मिला देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर। क्या हो गया ये, लाइम वाटर, इसको प्यार से बोलेंगे लाइम वाटर। देखिए इसका केमिकल नाम हो गया लाइम वाटर, इसका लेकिन फॉर्मूला नाम क्या हो गया, कैल्शियम, सी से कैल्शियम, सी से कैल्शियम और OH से हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा बच्चा लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी के साथ मिला रहे उसको एक्वस बोलते हैं, उसका नाम है लाइम वाटर। लेकिन अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूख जाए, बोले तो सॉलिड रहे, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्लैग लाइम। क्या बोलेंगे, स्लैग लाइम, है ना। याद रखिएगा इसका दो को नाम है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, कभी कभी बोलते हैं स्लैग लाइम। स्लैग लाइम कब, जब ये सॉलिड हो जाता है। और ये होता है जब हम लोग पुट्टी करवाते हैं घर में, तो क्या होता है, सूख जाता है। सूखने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में वाटर गैस बाहर निकाल देता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा, मार्बल। मतलब आप पुट्टी करवाते हो तो आपका दीवार पत्थर जैसा हो जाता है और एकदम मस्त चमचमाने लगता है, जिसका कलर क्या होगा, मिल्की। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएं क्या होगा, दीवार चमचमाने लगेगा। इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड कलर बिकम्स मिल्की। लेकिन यह एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू, सॉरी व्हाट हैपन व्हेन लाइम वाटर पास थ्रू एक्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो, एक्सेस, तो उसके इसमें मिल्की कलर नहीं चमचमाएगा, वो मिल्की डिस्कलर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन है, उसके इसमें मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दो, जरूरत से ज्यादा, तो डिसअपेयर हो जाएगा। घर में देखते हो ना, अगर घर में लकड़ी जला दो किचन में, अगर गैस की जगह हम लोग लकड़ी पे खाना बनाना शुरू करें तो धुआं जो निकलता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जहां धुआं जाएगा बताइए आपका घर का दीवार कैसा हो जाएगा, मिल्की रहेगा क्या, नहीं चमचमाएगा, वो कलर डिस्कलर कर देगा, है ना। वही होता है एक्सेस। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम डिजोल्व इन वाटर। मैग्नीशियम को जलाइए, ये रहा मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको डिजोल्व कर देंगे पानी में तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं पता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। आर्टिफिशियल दूध बोलते हैं, मूवी वगैरह में जो दूध बहाया जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है ना, वो ला करके बहा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। याद रखिएगा रिएक्ट विथ मॉइस्चर। भैया ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको पानी में अगर मिला देंगे 3/2 वाटर में मिला देंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये हो गया डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ये क्या बना लेगा वापस, जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम, ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। याद रखिएगा। और यही वजह होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर वाले कंटेनर में नहीं रखेंगे, क्योंकि मॉइस्चर वाले कंटेनर में ये मिला है और ये फिर से क्या बना लेगा, जिप्सम। अब बोलोगे सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग यूज करते हैं डेकोरेटिव, जैसे मूर्ति होता है, छोटे छोटे आर्टिफिशियल खिलौने होते हैं, वो सब बनाने के लिए यूज करते हैं। भगवान जी का मूर्ति सभी होता है कैल्शियम सल्फेट से बनाया जाता है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लस में किसी का बोन अगर टूट जाए तो जो डॉक्टर ना बैंडेज करता है ना, उस बैंडेज में जो व्हाइट व्हाइट दिखता है वो भी कैल्शियम सल्फेट रहता है। ये रिकवरी ऑफ बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। तो हमसे पूछा जाता है यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो याद कर लेंगे इट इज यूज इन मेडिकल फॉर ये रिकवरी बोन्स। और दूसरा क्या होगा, मेकिंग आर्टिफिशियल टॉयज, है ना। और क्या होगा, जिप्सम बनाने। याद रखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी जिप्सम बना सकते हैं, एक दूसरे को वाइस वर्सा है। चलिए
तो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा। अच्छे से अगर समझ में आ गया तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, है ना, और उसको क्या बोलते हैं जी, शेयर, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।